हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए स्टूडेंट्स कक्षा 5 की हिंदी सुमन पाठ्य पुस्तक। उसका आज हम शुरू करने वाले हैं अध्याय 15, जिसका नाम है 5 तरीके। इससे पहले अध्याय 14 तक सभी सवाल पाठ सहित, अर्थ सहित, शब्दार्थ सहित और सारी गतिविधियां हल करवा के अपने चैनल पर हमने डाल दी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं अभी तक तो आप हमारे चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और सारे पाठों को और दूसरे सब्जेक्ट भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही अर्धवार्षिक परीक्षा के जो पेपर हैं वो भी आप देख सकते हैं, कक्षा 8 के बच्चे, 7 के बच्चे और जिनके आवश्यक हैं। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 5 हिंदी सुमन का अध्याय 15, 5 तरीके। एक दिन रीना का अपने सबसे अच्छे दोस्त से झगड़ा हो गया। घर आकर वह भुन भुन कर रही थी, मैं उसे पीट दूंगी, नहीं मैं उससे बात करना बंद कर दूंगी, नहीं वहाँ जाकर उससे सीधे बात करना ज़्यादा अच्छा होगा। दीदी ने उसे देखकर मुस्कुराकर पूछा, क्या सोच रही हो रीना? झगड़ा निपटाने के कितने तरीके होते हैं दीदी? रीना ने पूछा। दीदी हंसी और बोली, यह कैसा सवाल है? ये कैसा सवाल है? सच में बताओ, मेरा किसी के साथ अगर टकराव है या मतभेद है तो उससे जूझने के क्या तरीके होते हैं? तो यहाँ पर देखिए, एक झांसी की रानी का यहाँ चित्र दिया हुआ है, जो कि अंग्रेज़ों से लड़ाई जिसने की थी अपनी स्वतंत्रता के लिए। ठीक है ना? तो आगे हम पढ़ते हैं। अच्छा तो सुनो, दीदी ने कहा, मैं तुम्हें 5 तरीके बताती हूँ और तुम बताना तुम्हें सबसे अच्छा कौन सा लगा और क्यों। कल्पना करो कि तुम एक छोटे से देश की रानी हो और तुम्हारी अपने पड़ोसी देश से दुश्मनी है और तुम उस पर आक्रमण कर देती हो। यह है पहला तरीका, जोर जबरदस्ती का। रीना कल्पना करने लगती है कि वह सिंहासन पर बैठी है, अब एक घोड़े पर बैठकर सेना के साथ आगे आगे जा रही है और फिर उसने दुश्मन देश के सारे सैनिकों को मार गिराया। मगर यह तभी मुमकिन होगा जब उसके पास दुश्मन देश की सेना से बड़ी सेना हो। और उसके बाद क्या दुश्मन देश के लोग तुम्हारी बातें मान लेंगे? दीदी ने पूछा। नहीं मानेंगे तो नहीं, उल्टा मुझसे और ज़्यादा नफरत करेंगे, रीना ने कहा। हाँ मगर यह एक तरीका है और कई बार यही करना ठीक रहता है, दीदी ने कहा। दूसरा तरीका ठीक इसके उलट है, जोर जबरदस्ती करने की बजाय उनकी सारी बातें मान लो। इसे कहते हैं समर्पण करना। रीना कल्पना करती है कि दुश्मन देश की सेना अपनी सेना से बहुत बड़ी है, वह दूसरे देश की रानी के सामने झुक रही है और उसके सामने अपने हथियार डाल रही है। नहीं नहीं, यहाँ यह तो नहीं चलेगा, कोई और तरीका बताओ, वह बोली। दीदी ने कहा, लेकिन कभी कभी यह तरीका भी सही होता है। हर बार तुम्हारे पास झगड़े में जीतने के साधन तो नहीं हो सकते और यह भी हो सकता है कि तुम्हें समझ में आए कि दूसरे पक्ष की बातें सही हैं, तो उनको मान लेना ही समझदारी होगी। तीसरा तरीका है, दीदी आगे बोली, तुम झगड़े को टाल दो, ना हार मानो ना युद्ध करो, बस झगड़े के मसले के बारे में ही मत सोचो ही मत। रीना सोचने लगी कि पड़ोसी देश की रानी उसके बारे में बुरा भला कह रही है, मगर वह खुद इसके बारे में कोई बात नहीं कर रही है। दूसरी रानी की बातें अनदेखी और अनसुनी कर रही है। कई बार ऐसा करना ही सबसे अच्छा होता है। जोर जबरदस्ती ना करें, अपने सैनिकों की जान ऐसे ही क्यों गंवा दें, वे भी किसी के बच्चे हैं, दीदी ने कहा। चौथा तरीका समझौते का है, थोड़ी उनकी बात मान लो, थोड़ी अपनी बात मनवा लो। अच्छा तो सुनो, दीदी ने कहा, मैं तुम्हें 5 तरीके बताती हूँ और तुम बताना कि तुम्हें सबसे अच्छा कौन सा लगा और क्यों। ये दोबारा आ गया, हम इसको आगे से पढ़ेंगे। रीना कल्पना करने लगी कि दोनों रानियां बैठकर भाव ताव कर रही हैं। जब दोनों को लगा कि उन्हें कुछ अच्छा मिल रहा है तो समझौता हो गया। दोनों रानियां बहुत खुश नहीं हैं, मगर ये युद्ध में अपने अपने सैनिकों को मरते देखने से तो अच्छा ही है। जब दोनों पक्ष बराबर ताकत वाले होते हैं तो कोई भी जबरदस्ती करके जीत नहीं सकता। तब सबसे अच्छा रास्ता समझौते का ही होता है। पांचवा और सबसे मीठा और बढ़िया तरीका संवाद का है, दीदी बोली। इसमें तुम दोनों एक दूसरे को समझते हो,
दोनों पक्षों से कौन सी बात सही है उन पर मिलकर सोचते हो। रीना कल्पना करने लगी कि वह और दूसरी रानी बैठकर लंबी बात कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के नज़रिए को समझने की कोशिश कर रहे हैं और प्यार से दूसरे को अपनी बात समझा भी रहे हैं। मिलकर एक नई समझ बना रहे हैं। दीदी ने कहा, अगर यह कर सको रीना तो सबसे ज़्यादा सुखी रहोगी। जो सही है वही होगा, किसी की मनमानी नहीं होगी, सबकी साझी समझ से निर्णय होगा। रीना ने कहा, हाँ, अगर यह हो सके तो सबसे अच्छा यही होगा। इसी से सही निर्णय होगा, दूसरे तरीकों से कहीं ज़्यादा। वह सोचने लगी, दोनों रानियां दोस्त बन गई हैं। वे साथ साथ घूम खेल रही हैं। उनकी प्रजा खुशहाल जीवन बिता रही है। फिर वह सोचने लगी कि मैं अपने दोस्त के साथ संवाद कैसे करूं। ठीक है, तो ये अमन मदान ने लिखी है, यहाँ इसके लेखक हैं। और अब शुरू हो जाता है आपका अभ्यास कार्य। रीना को झगड़ा निपटाने के लिए 5 तरीकों में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो यहाँ इसका उत्तर है संवाद यानी बातचीत का तरीका सबसे अच्छा लगा, क्योंकि इससे सही निर्णय होता है, किसी की मनमानी नहीं होती, सबकी साझी समझ से निर्णय होता है, जिससे दोनों दोस्त खुशहाल जीवन बिता सकते हैं। पहले और तीसरे तरीके में क्या क्या अंतर है, आपको क्या समझ में आया? पहले जोर जबरदस्ती और तीसरे में झगड़े को टालना अनदेखी करने में तरीके में अंतर है। पहला तरीका जोर जबरदस्ती या युद्ध करने का है, जिसमें एक पक्ष जीतता है दूसरा हारता है। इसमें जान माल का नुकसान हो सकता है। तीसरा तरीका झगड़े को टाल देना या अनदेखी करना है, जिसमें ना हार मानी जाती है ना युद्ध होता है, बस मसले के बारे में सोचा ही नहीं जाता। समझ में आया कि पहला तरीका आक्रामक में है, जबकि तीसरा तरीका निष्क्रिय है। प्रश्न नंबर 3 है आपका, आप मित्रों से किन किन बातों को लेकर झगड़ा होता है और आप उन झगड़ों को कैसे सुलझाते हो? इसका उत्तर है, ये एक व्यक्तिगत प्रश्न है आपका बच्चों, जिसका उत्तर आपको खुद को देना है। लेकिन सामान्यतः मित्रों से खेल खिलौनों या पढ़ाई से जुड़ी बातों पर झगड़ा होता है। इन झगड़ों को बातचीत यानी कि समझौता और या कभी कभी अनदेखी करके भी सुलझाया जा सकता है, जैसा कि ऊपर कहानी में बताया है। अब है अगला प्रश्न, सोचो और लिखो। सही विकल्प को चुनिए। पहले अनुच्छेद के बारे में क्या सही क्या गलत है, सही एवं गलत का निशान लगाइए। रीना अपनी दीदी से झगड़ा निपटाने के तरीकों के बारे में पूछती है। सही बात है, पूछा है, इसमें आया है ना, तो यहाँ सही लिख देंगे। दीदी रीना को समझौते के बारे में बताती है। सही। रीना अपने और रानी के बीच युद्ध के बारे में सोचती है। गलत। रीना दीदी को संवाद के बारे में बताती है। सही। फिर दूसरा प्रश्न है, संवाद के दौरान क्या होता है, उन पर सही का निशान लगाइए। एक दूसरे से शांति से बातचीत करते हैं और समझते हैं। सही। एक दूसरे पर समझौते का दबाव डालते हैं, ऐसा नहीं है। गलत। थोड़ी अपनी बात मनवाते हैं, थोड़ी सामने वाले की बात मानते हैं। गलत। सामने वाला जो कह रहा है वह मान लेते हैं, ये भी गलत। ठीक है ना, तो इसमें से क वाला सही है। ठीक है, फिर है नीचे पूरे पाठ का सारांश लिखा गया है, दोनों सारांश को पढ़ें, जो आपको अधिक सही लगता है उसे चुनकर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर देखिए, रीना का उसके दोस्त से झगड़ा होता है, वह अपनी दीदी को बताती है और झगड़े निपटाने के बारे में पूछती है। दीदी झगड़े निपटाने के 5 उपाय बताती है। यह 5 उपाय हैं संवाद, जबरदस्ती, समझौता, झगड़ा टालना और समर्पण। इनमें से संवाद सबसे बेहतर है। संवाद के माध्यम से हम एक दूसरे को शांति से सुनते हैं और नज़रिए को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये बात सही है, तो यहाँ हमने सही का निशान लगा दिया है, देखिए। ठीक है, दूसरा है, यह पाठ झगड़े सुलझाने पर आधारित है, जहाँ संवाद को झगड़े सुलझाने का सबसे अच्छा उपाय बताया है। इसके अलावा भी झगड़े सुलझाने के 4 अन्य उपाय बताए गए हैं। ये उपाय रीना की दीदी बता रही है। इस पाठ को पढ़ने के बाद आपस के झगड़े कैसे सुलझाए जा सकते हैं पता चलता है। तो ये चीज़ हमको सही नहीं लगी, हमको ये वाला पैराग्राफ सही लगा है। ठीक है, फिर है प्रश्न नंबर 4, कुछ घटनाएं और उनके साथ संभावित स्थितियां यहाँ दी जा रही हैं। इस घटना के बाद आप कौन सा उपाय चुनेंगे और क्यों? निर्धारित स्थान पर चुनिए। आप एक से अधिक उपाय भी चुन सकते हैं। घटना है, यदि किसी ने गुस्से में आपके बारे में गलत बोला तब आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर 4 बातें दे रखी हैं। पहली है, उसकी शिकायत अपने शिक्षक से करेंगे, उसकी शिकायत अपने माता पिता से करेंगे, उसकी शिकायत उसके माता पिता से करेंगे आप। और चौथा उपाय है, आप पूछेंगे कि उसने आपको गलत क्यों बोला। तो ये वाली बात सही है, हम उससे पूछेंगे कि उसने हमको गलत क्यों बोला। ठीक है, फिर है दूसरा, आप कबड्डी खेल रहे थे, इस दौरान आपको हल्की चोट लग गई। आपको लगता है कि आपकी विपक्षी टीम के किसी साथी ने आपको चोट पहुंचाई है।
तो यहाँ इसके में उपाय कौन सा होगा? तुरंत अपनी टीम के साथियों से कहेंगे कि किसी ने चोट पहुंचाई। आप तुरंत विपक्ष टीम के साथी से पूछेंगे कि उसने चोट क्यों पहुंचाई। आप शिक्षक से इसकी शिकायत करेंगे। आप चुप रहेंगे क्योंकि खेल में ऐसा ही होता रहता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन हमको सही लगा है। इसके बाद में भाषा की बात। रीना कल्पना करती है कि दुश्मन देश की सेना उसकी अपनी सेना से बहुत बड़ी है। वह दूसरे देश की रानी के सामने झुक रही है और उसके सामने अपने हथियार डाल रही है। इस पंक्ति में हथियार डाल रही है से क्या आशय है, स्पष्ट करें। तो यहाँ पर हथियार डाल रही का अर्थ है हार मान लेना। क्या अर्थ है? हार मान लेना। इस पंक्ति में हथियार डाल रही है का शाब्दिक अर्थ युद्ध में हथियार छोड़ देना नहीं है, बल्कि इसका भावपूर्ण अर्थ है कि रीना का देश युद्ध में हार मान रहा है और समर्पण कर रहा है क्योंकि दुश्मन की सेना बहुत बड़ी है। फिर अगला है, रीना कल्पना करने लगी कि दोनों रानियां बैठकर भाव ताप कर रही हैं। जब दोनों को लगा कि उन्हें कुछ अच्छा मिल रहा है तो समझौता हो गया। उपयुक्त पंक्ति में भाव ताप कर रही हैं के अर्थ को स्पष्ट करें। तो भाव ताप कर रही का अर्थ है मोल भाव करना या बातचीत करना। भाव ताप कर रही का अर्थ है कि दोनों रानियां युद्ध के समाधान के लिए आपस में बातचीत कर रही हैं, तर्क वितर्क कर रही हैं ताकि दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य कोई समझौता हो सके। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग कर अर्थ स्पष्ट करें। ढाल बन जाना यानी कि रक्षा करना, किसी की रक्षा करना या सहारा बनना। कमर कस लेना, तैयार होना, अर्थ है किसी कार्य को करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाना या दृढ़ संकल्प करना। हवा का रुख पहचानना यानी स्थिति का अनुमान लगाना, और अर्थ इसका लिखेंगे बदलते समय स्थिति को भांप लेना और उसके अनुसार कार्य करना। पलटवार करना यानी जवाबी हमला करना, किसी हमले या कार्रवाई के जवाब में तुरंत हमला करना या प्रतिक्रिया करना। नीचे दी गई कहानी में विराम चिन्हों का गलत प्रयोग किया गया है। आप पुनः विराम चिन्हों का सही जगह पर प्रयोग करके कहानी को दोबारा लिखिए। तो यहाँ देखिए, अमित और रवि अच्छे दोस्त थे। तो हमने यहाँ पर सही लिखा है, हम सही को आप बता देते हैं, यहाँ पुलिस स्टॉप आ जाएगा। लेकिन एक दिन खेल के दौरान दोनों के बीच झगड़ा हो गया, पुलिस स्टॉप। झगड़ा इस बात पर शुरू हुआ कि क्रिकेट खेलते समय रवि ने अमित को आउट कर दिया, यहाँ कॉमा आ जाएगा। लेकिन अमित ने इसे गलत करार दिया, पुलिस स्टॉप। पहले बहस हुई, कॉमा, फिर दोनों ने एक दूसरे को धक्का दिया जिससे रवि गिर गया और उसकी कोहनी छिल गई, पुलिस स्टॉप आ जाएगा। रवि रोने लगा और गुस्से में अमित को धक्का देकर चला गया, यहाँ पुलिस स्टॉप आएगा। ठीक है। अब इस कहानी के आधार पर बताइए कि रवि और अमित झगड़ा कैसे सुलझ सकता है। इसके लिए 3 तरीके क्या हो सकते हैं। तो पहला तरीका हमने लिखा है, दोनों दोस्तों को शांत होने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। गुस्से में कोई भी सही निर्णय नहीं ले पाता है। दूसरा तरीका, एक बार जब वे शांत हो जाएं तो किसी तीसरे व्यक्ति जैसे एक शिक्षक या माता पिता को उनकी बात सुननी चाहिए और तय करना चाहिए कि गलती किसकी थी। और तीसरा तरीका है, दोनों को अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए। रवि को एम्पायर के फैसले को मानना चाहिए था और अमित को धक्का नहीं देना चाहिए था। एक दूसरे से माफ़ी मांगकर दोस्ती जारी रखनी चाहिए थी। और इसी के साथ में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।